सभी भारतीय भाषाओं का जितना सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ है, आज करीब 15 या 16 भारतीय भाषाएं हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है। मैं चुनौती से पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं, बताइए उनके ज़माने में कितने होता था? क्या तमिल भाषा में होती थी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई? आज सब में हो रही है। मगर कभी कभी राजनीति की विद्रूपता क्या क्या दृश्य दिखाती है। हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसमें किसी नेता को क्या दोष देना, समाज को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये बताइए, महाराष्ट्र में कई नेता हैं, कई क्षेत्रों के, मुंबई के कुछ क्षेत्रों से लेकर मालेगांव तक के क्षेत्रों को देख लीजिए, किसी को आपने लड़ते हुए देखा है कि मुझे मराठी बोलनी है? कभी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे तेलुगु बोलनी है? कभी बदरुद्दीन अजमल को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि असमिया बोलनी है? कभी महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे कश्मीरी बोलनी है? कभी मौलाना मदनी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि हमें तमिल बोलनी है? भाषा की सुंदर विविधता को विभाजकता बनाने का जो एक प्रयास है, उससे हर भारतीय को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समाज से कुछ सीखने की जरूरत है, और जो नहीं सीखता वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देता है। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। आज जितने भारतीय भाषाएं, हर प्रांत के लोगों से मैं कहता हूं, पता करिए साहब, 50 60 70 साल पहले कितने बच्चे आपकी भाषा के माध्यम पढ़ते थे, कितने अंग्रेजी में? आधे से कम रह गए आज उस मूल भाषा में पढ़ने वाले, सब अंग्रेजी चली गई। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से सीखना चाहिए, उर्दू सीखने वाले बढ़ गए। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो कन्नड़ भाषा को और हिंदी को लेकर हुआ था। चिकमंगलूर जिले में आंगनवाड़ी में कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि भाई यहां पर कन्नड़ के साथ उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में 40% मुस्लिम रहते हैं। फूड फॉर थॉट है, सोचिए।